स्टेटमेंट की लिखा पुत्र एक बाउल है जिसका रेडियस ਉਹਦੀ एक्सिस ऑफ रोटेशन ਕਿਹੜੀ ਹੈ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਰੱਖਿਆ ਬਾਉਲ ਦੇ ਅੰਦਰ तो ਬਾਉਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਲੌਕ ਦਾ ਬਾਉਲ ਦੇ विद रिस्पेक्ट टू मोशन की है जीरो मतलब केड़ी फ्रिक्शन होएगी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना हुन सब तो पहला बाउल ड्रॉ करिए कर लिया तो आ बाउल आ गया तो आ जी एक्सिस है ये सिमेट्री एक्सिस है तो इधर अबाउट बाउल घूमेगा तो आ स्फीयर का ना सेंटर है ना यही है ना ते जेड़ा ब्लॉक रखिया वो किथे रखिया इथे और स्टेटमेंट पढ़ो इस ब्लॉक और सेंटर ਨੂੰ जोड़न वाली लाइन आ एंगल कितना बन रहा थीटा स्टेटमेंट ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਲੌਕ विद रिस्पेक्ट टू बाउल की है रेस्ट पे हम गल इत्थे शुरू करना जबकि ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की है मोशन केड़ा मोशन हां सर्कुलर मोशन है ब्लॉक दा जेड़ा बाउल दा वो रोटेशनल मोशन है उसके अंदर रख के ब्लॉक दा सर्कुलर मोशन है with respect to earth पर with respect to बाउल ਉਹਦਾ motion ਕੀ ਹੈ stationary ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ मीनिंग ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਲਵਾਂ ਬਾਉਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਬਣੂ नॉन इनर्शियल ठीक है तो ਹੁਣ बेटा ध्यान दियो इधर देखो जेड़ा आ पार्टिकल है ना इस पार्टिकल ने बाउल दे नाल नाल घुमन करके केड़ा पाथ फॉलो करना है सर्कुलर पाथ आ वाला सर्कल है इधर चलना ना एक्चुअली ते इस इधर सर्कल दा रेडियस कितना होना और इधर बाउल दे रेडियस नाल रिलेशन निकाल सकते हैं स्मॉल आर दा एंगल रेडियस बाउल दा एंगल दे सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ना इस पार्टिकल पे केड़ी फोर्स लगनी है एक तो लगनी नॉर्मल रिएक्शन स्फेरिकल सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हमेशा केड़ी डायरेक्शन च हुंदा पुੱਤ अलोंग द रेडियस याद रखो और इस पार्टिकल पे केड़ी फोर्स लग रही है वेट और केड़ी फोर्स लग रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस केनू लिया तो ਇਹਦਾ मतलब वो केड़ा फ्रेम है लिख लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर नु सेंटर तो मतलब जिस सर्कल पार्टिकल घूम रहा उस सर्कल दे सेंटर स्फीयर दे सेंटर तो नहीं सर्कल दे सेंटर तो अभी और कितनी होती है फोर्स
एम वी स्क्वायर बाय आर। तो क्या इतने सानू वेलोसिटी दिती है कि एंगुलर वेलोसिटी? हाँ, एंगुलर स्पीड वेलोसिटी ओमेगा। इस करके फिर इथे एम आर, तो आर सर्कल का रेडियस लेना ना कि बाउल का रेडियस, ये ध्यान रखना वा। आ केड़ी फोर्स है? हाँ सूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो ही फोर्स है, फिक्टिशियस ही है। अच्छा, और कोई फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन हुई है। समझ आई गल? वो किधर नु हुन आ वाला बात पार्टिकल फ्रिक्शन है, पहला देख लो। आपा फ्रिक्शन लेते रहे जी, बाद पता लगे भी फ्रिक्शन लेस सरफेस है। हाँ, the friction coefficient between block and bowl is mu. Find the range of angular speed for which the block will not slip. तो ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट है ਇਹਦੇ ਤੇ फ्रिक्शन किधर ਨੂੰ लगेगी? रेडियस दे अलोंग फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट लगती है सरफेस पे। तो अलोंग द टेंजेंट ता आया, हम दसो कितना लगेगी? देखो जेड़ा वेट है ਉਹਦੇ कितने कंपोनेंट्स है? दो, है ना? वेट्स के कितने कंपोनेंट्स है? दो है ना? एक इस तरफ, एक आ वाला। आ कंपोनेंट की कर रहे हैं इनु नीचे आन, तो नीचे आन मतलब आ कंपोनेंट इनु नीचे ले आ रहा, तो एदा मतलब हाँ, तो आ की होएगी स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और क्योंकि आप रेंज कंसीडर कर रहे हैं, तो रेंज दे विच इस स्टैटिक फ्रिक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ? ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਲ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ सर्कल दे प्लेन और ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो इस करके आ ਜਿਹੜਾ mg है ना, ਇਹ ਤਾਂ सर्कल दे प्लेन दे परपेंडिकुलर है, इस करके ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ कंपोनेंट्स बनाने। ਜਿਹੜਾ नॉर्मल रिएक्शन है ਉਹਦਾ इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? n आ पुत्र प्लेन दे परपेंडिकुलर है, तो आ एंगल और आ एंगल इधर आ जाएगा n cos थीटा और इधर अच्छा
देखियो तो आ एंगल कितना होएगा जेडी लिमिटिंग फ्रिक्शन है ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਣੇ ਆ तो आ एंगल कितना होएगा आ जी लाइन है ना ज्योमेट्री का कांसेप्ट आ गया आ वाली इस लाइन दे आ लाइन की है परपेंडिकुलर और इस लाइन दे टेंजेंट की है परपेंडिकुलर मतलब आ दो लाइंस दे विच अगर एंगल थीटा तो आ वाली लाइन इधे परपेंडिकुलर है और आ लाइन तो आ एंगल भी थीटा होएगा तो इधर नु आ गया FL cos थीटा और ऊपर नु FL sin थीटा आ गया हुन बैलेंस करो दा काम नु तो n cos थीटा plus FL sin theta is equal to mg क्योंकि ये प्लेन दे परपेंडिकुलर है ना ते ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस अलोंग द रेडियस है ਉਹ ਕੀ प्रोवाइड ਕਰਨਗੀਆਂ हाँ पर ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ क्योंकि अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है बाउल है ਤੇ ਆਪਾਂ सूडो फोर्स पहले ਲੈ चुके हैं ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬਾਉਲ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਹੈ ਉਨੀ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ मतलब ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ तो n sin theta is equal to m omega square r plus तो पता लग जो n sin theta minus FL cos theta is equal to ये थोड़ा मुश्किल न्यूमेरिकल है बस एक कांसेप्ट ले है ये आंधे चांसेस का नहीं होंगे मानो और आ इक्वेशन 1 है तो आ 2 है ये बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला केस आ गया तो नहीं पता लगेगा dividing equation 2 by 1 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड कर दो ता जो 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो आ साइड की आ जाएगी mm कटे गए तो ओमेगा स्क्वायर r by is equal to आ साइड की आ जाएगी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ n cos थीटा ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਆ ਬਣ ਜਾਣਾ tan थीटा minus FL by n ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ये मैथमेटिक्स है और आ वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ μ s ਹੁੰਦੀ है एक्चुअली ये वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ मिनिमम आ जानी है तो जे मैक्सिमम कटनी है फिर की करूंगे साइन ऑपोजिट हां आप प्लस कर दियो माइनस को रेंज आ जाएगी बैंकिंग ऑफ रोड वाला ही आ गया ना वो जेड़ा बी मैक्सिमम मिनिमम है
स्लो घूम रहा, फिर mg डोमिनेट करके बॉडी ਨੂੰ नीचे ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਮਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਉਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਬॉडी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके ऊपर जाने की कोशिश करोगी, फिर उस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन नीचे नु आ जाएगी। तो दो सिचुएशन आनी है, इनु हाले साइड पे रख दियो, क्वेश्चन थोड़ा जिहा अलग है। उसमें अपने गाना में जो मैक्सिमम वाला होगा बैड ग्रोथ वाला, पर उसमें तो आरजी था, उसमें जी वो वाला 20 ही ना, वो तो नहीं था फर्क है ना। ये ਇਹਦੇ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ v/r ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, यस ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣੂਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ है ना। थोड़ा क्लेवर वे दे विच तैयारी भी करनी होंदी है, टाइम सेव करना, बड़े टैक्टिक्स मतलब एक ये नहीं है कि कल्ली मेहनत नाल ही आप आगे बढ़ सकना। तो कई तरह की प्लानिंग होनी, स्ट्रैटेजीज होनी भी कितना कितना सोचना, किनू हाईलाइट करना, किनू घोटा ला के सिर्फ चलाना काम है ना। हर चीज़ सॉल्व करके समझ करके उत्ते करने का टाइम नहीं होता कंपटीशन च, थोड़ा जिहा तुहानू प्लान करना पैना। और ये प्लानिंग इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगी, ये नहीं है कि हर एक लिए इक्वल प्लान ना। ये कई गल्लां जिहड़ियां हाले तो आप बड़े बेसिक्स गल्लां कर रहे हैं, तो ये समझ होनी चाहिए है। बेसिक का मतलब भी एक हुण एडा वड्डा न्यूमेरिकल उत्थे आ जाए तो एक ही होना ना, या 5-7 तो होने टोटल एक घंटे च। तो फिर ਇਹਦਾ मतलब है भी इदां दे कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स है जिहड़े आपां नूं हाईलाइट करना पैना है। यहाँ सॉल्व भी नहीं कर सकता, कोशिश करी मैं वही जनरल दस रहा ना, बाकी छड़ नहीं एटीट्यूड गल है। हाँ छड्डी बंदा चैलेंज लेंदा जीवन च है ना। कई बंदे चैलेंज लेंदे आ कामयाब होने लई, कई कोई गल नहीं, कामयाबी की कोई गल नहीं, चैलेंज एक्सेप्ट करो। तो तां ही दस रहे पुत्र भी कई जगह ते थोड़ा जिहा स्मार्ट वर्क जिन्होंने कहते हैं आपां वो करना पैना वा, नहीं आया तो कोई गल नहीं, क्योंकि ये करके आप 5-7 क्वेश्चन सैक्रीफाइस कर दी, वो भी सियाणप नहीं ना। जे याद रह गया, पर याद रहना कितना वा भी इतना दे कुल क्वेश्चन 70-80 होने हैं प्लस 1-2 मिला के, है ना। वो स्टेटमेंट लिख लो, कोई समझ नहीं, स्टेटमेंट नोट कर लो कॉपी पे। 70 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, टाइम कितना सीगा, एक साल 365 दिन है ना। तो रोज के 5 क्वेश्चन जेडे है वो एक दिन 5 क्वेश्चन याद करने हैं, पढ़ने हैं। सवेरे उठना उन्होंने पढ़ लेना, फिर शाम को पढ़ना, फिर दोपहर को पढ़ना, इसका 3 टाइम डॉक्टर नहीं कहता। तो 5 क्वेश्चन हैं तो याद करने रिजल्ट तो उन्होंने याद करने तो बाद है ना 5 क्वेश्चन आज हो गए, फिर कल 5 फिर पढ़ लेने। कितने दिन हो जाने हैं, 14 दिन खत्म हो गया, फिर अगले 15वें दिन फिर उन्हें स्टार्ट कर लें। वो 70 टोटल क्वेश्चन बनने पूरे सिलेबस दे सुननी थोड़ी गल आप पूरी फिजिक्स से गल कर रहे हैं। मैक्सिमम इतना दे 70 इसको ज्यादा नहीं होंगे, घट ही होंगे, प्लस 1-2 मिला के क्या नाले है ना। ते उन्हां विच जे 2 क्वेश्चन आ भी गए तो मुफ्त के नंबर होंगे, तो टिक ही करना ना, बाकियां ने सॉल्व करने हैं। और वो गल फिर वही है भी मेहनत करनी पैनी है ना कुछ, या फिर ईश्वर पे विश्वास हो गए कहना भी आ भी एक दो ही गल्लां ना, या आप थोड़ा प्लान ना कर लिए काम पे, या फिर तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 जो है यदि स्टेटमेंट पढ़ो
हाँ अलग बना लो, एक छोटी जी कॉपी है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो और ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖ ਲਓ ਬਸ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ 5-7 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਾਪੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲਗਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। क्वेश्चन 5th है ना, कंपल्शन थोड़ी है। यूनिफॉर्म मीटर स्टिक जिसका मास की है पुत्र, 200 सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू 2 vertical strings of equal lengths fixed at the ends। बना सकते डायग्राम, बनाओ। ਆਪਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਤੀ, ਆ 2 स्ट्रिंग्स आ गई हैं ਤੇ ਆ बेटा आ गई रॉड, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ लेंथ भी ਦਿੱਤੀ है हैं, मीटर स्टिक का 1 मीटर हो गई। अच्छा ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਮੀਟਰ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਕ ਹੈ ਇਹਦਾ weight ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो आ हो गया mg, तो अंडरस्टूड है भी आ डिस्टेंस, हाँ इनको आप l/2 बाद च पुट कर देना वा ना, l 1 मीटर है m। अगर पुत्र ध्यान ਨਾਲ देखो, क्योंकि आ ਜਿਹੜੀ फोर्स है ये दोनों स्ट्रिंग्स तो बराबर दूरी ते है, फिर तो दोनों साइड्स ते टेंशन की होनी है सेम। पर उन्होंने की क्या स्टेटमेंट, लेफ्ट एंड तो, हाँ लेफ्ट एंड तो इनु मैं ए कह देना, इनु बी कह देना, इनु ओ कहता, तो 70 सेंटीमीटर इत्थे की बनेगा है ना। इत्थे जेड़ा मास है ओदा वेट, तो आपा स्मॉल m 200 ग्राम है ते कैपिटल M 20 ग्राम। तो आ डिस्टेंस x आ गया और x की वैल्यू कितनी है 70 सेंटीमीटर, जबकि l कितना 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर से लिख, और आ गई टेंशन होया पता की है, इस पोर्शन च राइट पोर्शन च मास वेट बढ़ गया ना, तो टेंशन अलग अलग हो जानी है, क्योंकि एक तरह ना नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो गई। अच्छा तो इस करके टेंशन अलग हो गई ना, सेम नहीं है, क्योंकि इधर ज्यादा भार इधर घट है। हुण आपां ये टेंशन कढनी है, ये सिस्टम जिहड़ा ये इक्विलिब्रियम च, और रॉड है ना, एक बॉडी है, जो बॉडी इक्विलिब्रियम च हुंदी है तो एक इक्विलिब्रियम हुंदा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 कितना वा, जितनी फोर्स ऊपर नु उन्नी नीचे नु कितनी नंबर। और बेटा दूजी इक्वेशन कितों आऊ, दूसरी इक्वेशन कितों आऊ, क्योंकि सिस्टम बॉडी इक्विलिब्रियम च है, नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो जदों भी कोई सिस्टम बॉडी इक्विलिब्रियम च है ता नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0।
तो नेट टॉर्क 0 है। और एक गल नोट कर लो कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम च नेट टॉर्क 0 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जेडी मर्जी मनी जा सकती है। तो टॉर्क हर इक्विलिब्रियम च है ना, अगर कोई बॉडी कोई सिस्टम ता जेडी मर्जी एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो हर एक एक्सिस दे अबाउट टॉर्क 0 होएगा। हुण तुसी केड़ी एक्सिस मानना चाहते हैं, इनू है ना, इनू भी मान सकते हैं, इनू भी मान सकते हैं, थोड़े ते है आंसर सेम आएगा। तो अगर आप इनू एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लईए ता इहदे करके दा टॉर्क 0 हो गई, ते इहदे करके कितनी हुई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना L/2 और इहदे करके है नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, टॉर्क Fd। तो इहदे करके टॉर्क आही आएगा डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg इनटू x माइनस, वैसे तो 20 सेंटीमीटर ही है पता सानू, तो मैं जनरल। ते तीसरी टॉर्क इहदे करके कितनी T2 इनटू L/2, ये तीन टॉर्क है। हुण तिन्हां दा की लेना आपां सम, वेक्टर सम। पर ध्यान दे इधर पुत, आ जेडी टॉर्क है इस फोर्स करके जेडी टॉर्क है, आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो आ फोर्स जेडी है ये केड़ा इफेक्ट पैदा कर रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना। ते आहा क्लॉकवाइज और आहा मतलब इहदे करके टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, इहदे करके आ दोनों करके क्लॉकवाइज टॉर्क है, इहदे करके पता लग गया। तो हुण याद रख लो, जिदा असीं आम तौर पे याद नहीं कीता भी ऊपर नूं फोर्स पॉजिटिव नीचे नूं नेगेटिव, यूजुअली आपां अपवर्ड पॉजिटिव लैंदे हैं, डाउनवर्ड, पर जे आपां कहिए भी डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना तो अपवर्ड नेगेटिव हो जाऊ। उदां ही जे क्लॉकवाइज नूं पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ते जे एंटी क्लॉकवाइज नूं पॉजिटिव लिया ते आपां आम तौर ते क्लॉकवाइज नूं नेगेटिव लैंदे हैं। इसदा मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, उल्टा होना। तो आ दोनों टॉर्क केड़ियां क्लॉकवाइज है ना, ये माइनस, आ भी माइनस और आ प्लस, तो तीनों का सम की है 0 है ना, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन बन जाएगी, आ इक्वेशन की बन गई T2 माइनस T1 L/2 इज इक्वल टू mg x माइनस L/2। तो T2 माइनस T1 आ गया mg, तो आ इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आ 1 है, दो अननोन है, दो ही इक्वेशंस है, T1 T2 भी अननोन है, दो ही अननोन है ना, तो दो ही इक्वेशंस है, सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। मतलब ये न्यूमेरिकल रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे, सॉरी इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम पे बेस्ड है, जिहदे च टॉर्क ते नेट फोर्स दोनों 0 है ना, वो वाला केस है। तो इत्थे रुक जाने अज आपां।